नमो सिद्धाणं नमो वायुदेवाय, नमो पूर्वजाय हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। और 9 के अंतर्गत अपना टॉपिक है ज्ञेयाकार। कहने का व्यवहार ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है। इतनी सी बात है। ठीक है कुशल भाई, आप हाँ जी, निकालो। मैं निकालता हूँ जी। हम्म, अ, कल हमने चर्चा की ज्ञेय का निषेध करने के लिए ज्ञेयाकार बोलते हैं। ज्ञेयाकार का निषेध करेंगे तो ज्ञानाकार, और ज्ञानाकार का निषेध तो मात्र ज्ञान, है ना। हाँ जी। और जो ज्ञान है वही ज्ञायक है ना। तो ज्ञायक की प्रसिद्धि हुई तो वो है परम शुद्ध निश्चय। और ऐसे क्रम से व्यवहार निश्चय विधि निषेध में व्यवहार निश्चय ऐसा चलता है। कल इतनी चर्चा हो गई थी, इसमें किसी को प्रश्न है? मैं क्या गर्म पानी और है ना। देखो अब आगे ज्ञेयाकार कहने का व्यवहार ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है। देखो, मुमुक्षु जो पहले निश्चय था वही व्यवहार बनकर रह जाता है। तो कह रहे वही व्यवहार बनकर रहता है। और ज्ञान में जिसे हम प्रतिभास कहते हैं, ज्ञेय जैसा प्रतिभास, तो उस प्रतिभास को ज्ञेय कहना। देखो ज्ञान में क्या है? अकेला प्रतिभास। प्रतिभास को सरल शब्दों में जानना। ज्ञान में जो प्रतिभास है अर्थात जानना है ना। ज्ञान हम्म। में तो क्या कह रहे हैं? उस जानने को ज्ञेय कह रहे हैं अपन। तो है तो जानना, और जानने को क्या कह रहे हैं? ज्ञेय। तो ये क्या हो गया? व्यवहार। हाँ जी। चलो ये बात। और ऐसा क्यों कर रहे हैं जब ज्ञान में ज्ञेय है नहीं? वो ज्ञान ने अपनी रचना स्वयं से बनाई है। ज्ञान में ज्ञेय नाम की कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान में ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं है। और ज्ञान ने अपनी रचना स्वयं से बनाई है। हाँ तो फिर दीदी। ज्ञेयाकार कहने का क्या अर्थ है? इस व्यवहार का क्या अर्थ है? सिर्फ ये बताने के लिए कि वर्तमान में उसका विषय क्या है। दर्पण में तो दर्पण ही है। दर्पण में तो कोई मोर है नहीं है। फिर दर्पण में मोर है ये क्यों कह रहे हैं? सिर्फ ये बताने के लिए कि दर्पण में झलक क्या रहा है। दर्पण में तो दर्पण ही है। दर्पण में दर्पण की झलकन है। समझ आ रही बात? हाँ जी। दर्पण में तो सिर्फ दर्पण की झलकन है ना। और जो दर्पण में प्रतिबिंब बना है ना वो भी दर्पण का ही आकार है। तो फिर उसमें दर्पण में मोर कहने का क्या मतलब है? बस इतना सा मतलब है कि वैसा एक बाहर मोर है। बस दर्पण ने किसको झलकाया? वास्तव में दर्पण ने अपने को ही झलकाया है। परंतु ये कहना व्यवहार है कि दर्पण ने मोर को झलकाया है। पॉइंट पकड़ो, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हम अभी हम अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं। अभी हम शब्दों को जान रहे हैं। नहीं, अभी हम ज्ञान को ही जान रहे हैं।
अभी जो शब्द शब्द का जो आकार ज्ञान में बन रहा है ना, हम उसको जान रहे हैं। तो हमने एग्जैक्टली ज्ञान को ही जाना है। हाँ जी। क्या बोला? हमने एग्जैक्टली किसको जाना ज्ञान, है? ज्ञान का। ज्ञान को ही जाना है। कुशल भाई, आपने कोई और पुस्तक लगा दी है आज क्या, गुजराती में? आपको को है वो होस्ट बना दिया? चलो, सबके पास तो अपनी अपनी होएगी। ख्याल में आ रही है बात? आत्मा कहाँ है? हम तो उस पर को जानते हैं, आत्मा कहाँ है? अरे जो ज्ञान पर को जान रहा है वो आत्मा ही है। और पर को जान रहा है, ये कहना एकदम व्यवहार है। नेक्स्ट पेज है ना, इसके नेक्स्ट पेज 205। ठीक है। क्या बताने के लिए? सुनो अब ध्यान से। व्यवहार के बिना वो समझ में नहीं आएगा ना। क्योंकि व्यवहार व्यवहार का ही अगर हम उत्तर देंगे तो वो एक ही उत्तर आएगा। दर्पण दर्पण में क्या है? कि दर्पण। दर्पण में क्या है? दर्पण की स्वच्छता। ज्ञान में क्या है? ज्ञान। ज्ञान में क्या है? ज्ञान की स्वच्छता। तो एक ही आंसर आएगा निश्चय का। तो व्यवहार का उत्तर क्या आएगा? कि ज्ञान में पत्नी बच्चे दुकान मकान गे बनते हैं। ज्ञान में देव शास्त्र ज्ञान गे बनते हैं। ज्ञान में राग आदि भाव ज्ञान गे बनते हैं। ज्ञान में संवरेरा मोक्ष गे बनते हैं। तो ये सारा कथन किधर से है? पूरा कथन व्यवहार पे है। समझ में आ रही है बात? तो निश्चय का उत्तर कहाँ से आएगा? एक ही है, ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान है, कुछ है ही नहीं ज्ञान में। निश्चय का उत्तर तो एक ही है और व्यवहार के उत्तर अनेक हैं। तो अनेक किसको बता रहे हैं? कि वो ज्ञान का क्या विषय बन रहा है, इसलिए अनेक उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा। हम्म। देखो, ये सेटिस्फाई नहीं होता ज्ञान। व्यवहार के आंसर के बिना वो सेटिस्फाई नहीं होता। ये भी एक बड़ी कहानी है। जैसे आपने हमको बुलाया 4 बजे हम्म। और हम आपके घर आए 4:30 बजे। तो आपने पूछा दीदी देर क्यों लग गई? हम निश्चय का उत्तर देंगे ना कि यही योग्यता थी। हम्म, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होएगा। और जबकि ये सत्य बात है, ये परम सत्य बात है। और निमित्त का आंसर देखेंगे, अरे वो वहां पे बहुत रश था। अरे वो पेट्रोल खत्म हो गई थी। अरे वो कोई आ गया था घर में, चलते टाइम गेस्ट आ गए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। संतुष्ट। हम्म। समझ आई बात? हाँ जी। हम्म, ऐसे परमार्थ से सचमुच ज्ञान में कुछ भी नहीं है। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान में कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? ज्ञान में कुछ भी नहीं है। परंतु अब जानने की शक्ति है उसमें, स्वपर प्रकाश है। तो अब ज्ञान में क्या ज्ञेय बन रहा है? किसको जान रहा है? कि कोई को नहीं जान रहा, अपने को ही जान रहा है। बात ही नहीं बन पा रही है तो उसको बोलेंगे कि नहीं, राग को जान रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राग को जान। जबकि राग का ज्ञान के भीतर कुछ भी नहीं। राग का तो छोड़ो, वीतरागता का भी ज्ञान में कुछ भी नहीं है। राग का कुछ भी नहीं है, वीतरागता का भी कुछ नहीं है ज्ञान। ज्ञान में नहीं है तो ज्ञायक में तो कुछ भी नहीं है। रहने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान में ये नहीं है, वो नहीं है, ये है वो है। टोटल बात का अर्थ इतना है कि तुम ये स्वीकार करो कि मैं जीव हूं और जीव में भी मैं ध्रुव हूं। क्या बोला? इतनी जो चर्चा है ना, तो ये शब्दों की मारा मारी नहीं है। सब बोलने लग गए सही बात है, ज्ञान में गए नहीं। और फिर अरे क्या बताएं, उनने हमसे ऐसा कह दी, हमें तो बहुत बुरा लगा। अरे तेरे ज्ञान में कुछ है नहीं। ज्ञान में तो बस ज्ञान है।
तो किसने क्या कह दी, शब्द आ घुस गए ज्ञान में, और शरीर घुस गया ज्ञान में, तुम स्त्री पुरुष हो। समझ आ रही बात। अब इधर ये पूरा बोलते रहते हैं, उधर स्थापना नहीं बदलती। किसके लिए ये पूरी चर्चा। मैं जीव नामक द्रव्य हूं, नंबर एक। जीव में भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उन सारे कंपोनेंट में मैं ध्रुव हूँ। बस इस डेरिवेशन के लिए ये चर्चा है पूरी। ठीक है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार के बिना वो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि निश्चय का ही अगर हम उत्तर देंगे तो वो एक ही उत्तर होगा। ऐसी स्थिति है, जैसे स्वाध्याय कुछ नए लोगों के साथ में, अभी जैसे घर में स्वाध्याय चल रही है, तो प्रश्न ऐसा आएगा, तो फिर वो भाभी, फिर एक बार ऐसा हो गया भाभी, फिर ये तो अभी समझाया था ना कि अपन ध्रुव हैं, तो कैसे बोलेंगे। नहीं वो तो सही है, आप इधर से बात बोलो। वो तो, नहीं वो तो ठीक है, वो तो देखो, वो तो ठीक है, आप वो वाली बात नहीं पूछ रहे हैं। आप इधर से बताओ, बताओ उन्हें ऐसा हमारे साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो हम व्यापार करते हैं तो हमको, हमने 10% की प्रॉफिट रखी है, कभी कभी ऐसा ग्राहक फंस जाता है तो लगता है इससे 20% ले लो, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सुनना, अगर धर्म के नाम पर अपन उनको ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, 10% माने 10%, तो इन केन प्रकारेण वो 10% माने 10% सेट कर लेगा। ये ध्रुव हूं ये निश्चय करना, ये बहुत बड़ी बात। ये इधर तो हो जाएगा, अभी बोलो कि नहीं, अरे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अपन जैन है, हाँ ठीक है नहीं करेंगे। इतनी सरल है ये बात। बाजार का छोड़ दो, हाँ हाँ ठीक है छोड़ दें। सही बात है, हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि आई, ये हमारा भाव ही नहीं होता। वो कह रहे हैं कि तेरा परिणाम ये कह रहा है कि मैंने छोड़ा है, तो तेरा परिणाम ये मलिन है। तेरा परिणाम ये कहता है कि मैं 10% लूंगा, पहले ठगता था लोगों को, अब नहीं मायाचारी करूंगा। ये परिणाम मलिन है कि मैं नहीं करूंगा। क्या बोला। सही बात है, मैंने बच्चों के साथ बहुत ऐसा व्यवहार किया, अब नहीं करूंगा। समझ में आई बात। इतनी बड़ी बात है, वो सब सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नहीं जी। देखो तब क्या कह रहे हैं, बस ज्ञान ही जानने में आता है, तो इससे वो उत्तर नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान ही अगर जानने में आता है, तो ज्ञान में ये विभिन्न प्रकार के चित्र क्यों बनते हैं, ये प्रश्न खड़ा हो जाए। ज्ञान ही जानने में आ रहा है तो भिन्न भिन्न चित्र क्यों बन रहे हैं ज्ञान में। तो ये कहना, तो सर्वज्ञता पे आंच आ जाएगी। सर्वज्ञ क्यों कह रहे हैं, तो सर्व के ज्ञाता, वास्तव में सर्व के ज्ञाता ये व्यवहार है। आत्मज्ञ ये निश्चय है। सर्वज्ञ वास्तव में कौन है, आत्मज्ञ। सर्वज्ञ सर्वज्ञ नहीं है। आत्मज्ञ है। और आत्मज्ञ को सर्वज्ञ व्यवहारने से कहा जाता है। खतरनाक बात है। समझ में आई बात। सर्वज्ञ कौन है, आत्मज्ञ। पता है, जो सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति की परिभाषा है ना, उसकी परिभाषा ऐसी है, मुझे प्रॉपर वर्डिंग अभी याद नहीं है, देखो शायद ऐसी ही है कि स्वसंवेदनमयी सर्वज्ञत्व शक्ति।
किसी के पास समय सारणी हो तो खोल सकते हैं परिशिष्ट में। 43 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति देखो, उसमें क्या परिभाषा लिखी है देखना जरा। आप देखो किसी के पास है अभी सामने समय सारणी है? पारुल बहन खोलो, उसमें लास्ट में देखो परिशिष्ट, परिशिष्ट के भी आगे देखो 43 शक्ति, या उसमें देख लो, इसमें इंडेक्स में देखो। ये परिभाषा है सर्वगत्व शक्ति की, सर्वदर्शित्व, स्व स्व संवेदनमयी, ये है सर्वगत्व शक्ति। देख रहा है क्या कोई? चलो ढूंढो, पढ़े आगे की रुके? 1 मिनट देख रही हूँ मैं। हम्म, चलो देखेंगे बाद में, ठीक है सुनो। क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही जानने में आता है, अब बोल्ड लेटर्स में है ना। तो ज्ञान तो सफेद होना चाहिए कि बिल्कुल सफेद दीवार की तरह। उसमें जो चित्र बनते हैं ये क्यों बनते हैं, ऐसा प्रश्न पैदा होता है। तब उसका उत्तर व्यवहार ने देता है, उसका उत्तर व्यवहार ने देता है। व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक है। हम्म, ये व्यवहार ने वो नहीं है घी के घड़े वाला झूठा, एकदम झूठा। ये व्यवहार ने कौन सा? प्रतिभा पराश्रितो है। व्यवहार, जब पर के आश्रय से बात समझाई जाए, हम्म, वो पराश्रित वाला व्यवहार है ये। हम्म, समझ में आ रही है बात? तो ये चित्र क्यों बनते हैं, ऐसा प्रश्न पैदा होता है। तब उसका उत्तर व्यवहार ने देता है कि ये चित्र इसलिए बनते हैं कि ऐसे के ऐसे पदार्थ बाहर हैं। हम्म, ये तो ज्ञान के चित्र हैं, और ये ज्ञान ने जो चित्र बनाए हैं, ऐसे के ऐसे पदार्थ बाहर जगत में ये हैं, है। जीव उर्वल धर्म अधर्म आकाश काल। हम्म, ये बाहर ये पदार्थ हैं, और ज्ञान का जो चितेरा है वो अपने भीतर ये चित्र स्वतः बनाता है। हाँ हाँ, ज्ञान का जो चितेरा है हम्म, वो ऐसे चित्र स्वयमेव बनाता है। और हम्म, वो जैसा चित्र बना रहा है ना, वैसा है बस। वैसा का वैसा पदार्थ बाहर बाहर भी है। है। हाँ जी। तो व्यवहारने से कहते हैं कि ज्ञान उनको जानता है। वो जान किसको रहा है? स्वयं को। अपनी सत्ता, ज्ञानी। अपनी पर्याय को ही तो जान रहा है। हम्म, ज्ञान अपनी पर्याय में बनने वाली डिजाइन को जान रहा है। तो वो डिजाइन भी तो वो ज्ञान मेड है, लेकिन ज्ञान मेड डिजाइन को क्या कह रहे हैं? गे गेयकार, बस ये वाली बात। ठीक है। आहा बहुत सुंदर। ज्ञान का जो चितेरा है वो अपने भीतर खुद का खुद ज्ञान चित्र बना लेता है, अपने भीतर बिना किसी की सहायता के अत्यंत निरपेक्ष भाव से स्वयं ही चित्र बनाता है। ये अत्यंत निरपेक्ष व्यक्ति है। देखो इन्होंने खोल के दिया मुझे, मैं पढ़ के अब शेयर नहीं हो पा रही, मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो, समस्त विश्व, समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी। फिर से देखो, फिर से, समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से उनको नहीं, उनको नहीं, अपने में जानने रूप से परिणमित होती हुई फिर भी आत्मज्ञानमयी, अपने को ही जान रही है, आत्मज्ञानमयी सर्वगत शक्ति, आत्मज्ञानमयी है वो। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? आत्मज्ञानमयी है, पर ज्ञानमयी नहीं है वो। अपने में पूरे विश्व के लोकालोक की डिजाइन बनाती हुई आत्मज्ञानमयी।
और सर्वदर्शित्व में क्या लिखा है कि उसमें लिखा है 9वें, समस्त विश्व के सामान्य भावों को देखने रूप से, अर्थात पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी, वो जो ये शक्तियां हैं ना, ये आत्मज्ञान और आत्मदर्शनमयी है, पर ज्ञान और पर दर्शनमयी नहीं है। ये कहना है। जानना हो रहा है सबका, ये व्यवहार है। जानना हो रहा है अपना। देखना हो रहा है सबका, ये व्यवहार है। देखना हो रहा है अपना। ख्याल में आई बात? इतनी गजब बात है की बात। देखो क्या कह रहे हैं। अपने भीतर बिना किसी की सहायता से अत्यंत निरपेक्ष भाव से स्वयं ही चित्र बनाता है, ये अत्यंत निरपेक्ष व्यक्ति है ना। उस प्रतिभास को हम ज्ञेय का नाम देते हैं, और ज्ञेय का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ऐसे जो ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसे पदार्थ अनंत हैं। तो ये जो प्रतिभास है, ये कौन से पदार्थ जैसा है? जैसा जानने के लिए उस प्रतिभास को हम ज्ञेय का नाम देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ज्ञान ने ये चित्र उस पदार्थ जैसा बनाया है, क्योंकि पदार्थ अनंत है ना। जो पहले बात करती, ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही है। दर्पण में क्या है? दर्पण की स्वच्छता। जिस समय मोड़ झलक रहा है उस समय कौन है? दर्पण की स्वच्छता। लेकिन हम ये कहेंगे कि दर्पण में कौन है? कि मोर। बस। दर्पण किसको झलका रहा है? कि मोर। दर्पण किसको झलका रहा है? कि भगवान की प्रतिमा। तो इस एंगल से वो उसको पर सापेक्ष कथन किया जाता है। क्या करना क्या है ये सारी बातों का? ये बताना है कि मैं स्वपर प्रकाशक जीव नामक वस्तु हूँ, ये सिद्धि होनी है। समझ आ रही बात? ऐसा। हाँ, ऐसा ही है। वहां वो पदार्थ तो है नहीं। पदार्थ का चित्र कहना व्यवहार कथन है। इसको पर प्रकाशकता कहते हैं। इसका नाम पर प्रकाशकता है। अब सुनो जबरदस्त। लेकिन वास्तव में ये स्वप्रकाशकता ही है। और स्वप्रकाशक पर्याय को पर प्रकाशक कहना, ये व्यवहार। आंख बंद करो। भगवान की प्रतिमा देखो। जिस मंदिर में सुबह गए थे, दर्शन किए थे, प्रतिमा देखो। तो कौन दिख रहा? निज प्रतिमा की भगवान की प्रतिमा? बोलो। मेरे ज्ञान में प्रतिमा चैतन्य दिख रही प्रतिमा है। में वो जड़ प्रतिमा का चिन्ह, वो चित्र बना है हम्म। कि वो प्रतिमा तो मंदिर में बैठी है। और एक प्रतिमा सबके ज्ञान में कैसे आ जाएगी? तो मेरे ज्ञान में क्या है? ज्ञान। मेरे ज्ञान में निज प्रतिमाएं भगवान आत्मा परमात्मा। और ये झलक रहा है, दिख रहा है निज परमात्मा, और कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा। तो ये व्यवहार इतना अधिक वो हो गया कि वो मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गया। जो व्यवहार तो सम्यक ज्ञान का अंश है। हम बोलेंगे हाँ हमें भगवान की प्रतिमा दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकांत रूप से भगवान की ही प्रतिमा दिख रही तो मिथ्यात्व है। भगवान की प्रतिमा दिख रही है और अंदर में निश्चय है कि नहीं, मुझे मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, तो वो व्यवहार है। मेरा ज्ञान फ्यान आत्मा कहाँ है? मुझे तो भगवान ही, भगवान दिख की प्रतिमा ही दिख रही है बस। मेरा आत्मा कहाँ है? ये मिथ्यात्व। समझ में आ रही बात? मैं नहीं, पर को तो मैं जानता हूँ। मैं राग को भी जानता हूँ, भगवान को भी जानता हूँ, शरीर को भी जानता हूँ, पत्नी बच्चों को भी जानता हूँ।
पर आत्मा कहाँ है? अनुभूति तो हुई नहीं अभी। वो कह रहे हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय जानने में है। हर हर हर, अब हर हम जानने इंसान। के नाम पे कुछ और ही करना चाह रहे हैं, हम्म, डिसाइड नहीं कर रहे। और जो सुन रखी है ना बहुत सारी बातें, कुछ अतीन्द्रिय आनंद, समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा बिल्कुल पर्याद्रव में गुप्त हो जाती है, वो स्थिरता हो जाती है, तीनता वो, और इसमें ये ओवर इमेज में कंफ्यूजन हो रहा है। क्या बोला? ओवर इमेज। ज्ञान में बस ज्ञान है, ये अंतर्मुखता। और ज्ञान में गे है, ये बहिर्मुखता, बहिर्मुखी उपयोग। और ज्ञान में एग्जैक्टली जो बहिर्मुखी उपयोग वाले के भी ज्ञान में क्या है? ज्ञान में ज्ञान है। जिसको बहिर्मुखी उपयोग कहते हैं ना, जिसको बहिर्मोह दृष्टि बोलते हैं ना, उसके ज्ञान में भी है क्या? बता। कुछ नहीं। ज्ञान का प्रतिभास माने ज्ञानाकार। जैसा गे का आकार वैसा ज्ञानाकार हुआ, उसका नाम प्रतिभास। उस प्रतिभास को गे का नाम देना, इसका नाम व्यवहार है। वैसा हुआ नहीं है कुछ, वैसा हुआ नहीं है कुछ। वो प्रतिभास ज्ञान ही है, वो गे नहीं बना। लेकिन हम उसका नाम गे नहीं रखते, तो ये नहीं पता चलता कि ज्ञान का विषय क्या है। हम्म, ठीक है। हम्म, आज मैं क्लास को यहीं पे ड्रॉप करूंगी। हम्म, ये पैराग्राफ पढ़ ले रहे। यहाँ पे विकास भैया आए हुए हैं, विकास अच्छा छाबड़ा जी, अच्छा जी। है ना। तो उनकी क्लास है अभी 8:15 बजे। ये भी तो व्यवहार कथन है, लेकिन कहने के लिए ज्ञान का विषय कहना पड़ेगा। अब सुनो। लेकिन क्योंकि ज्ञान का कोई विषय ही नहीं है वास्तव में, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है, फिर से बात कह दी। हम्म, क्या विषय है ज्ञान का? क्या विषय है? दर्पण का क्या विषय है? वो अब डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना। ज्ञान तो ज्ञान है, उसके साथ किसी चीज को लगाना, उसी का नाम व्यवहार है। ज्ञान का विषय ऐसा हमने बोला, लेकिन ज्ञान तो निरपेक्ष है, तो उसका विषय कौन हो सकता है? कौन हो गया? कोई विषय नहीं। लेकिन हमने ये बताने के लिए कि ज्ञान में जो चित्र बना, ज्ञान ने जो चित्र बनाया है, वो निरर्थक नहीं, बल्कि वो सार्थक है, क्योंकि वैसा ज्ञेय जगत में विद्यमान है। हम्म, बस इतनी सी बात। हम्म, देखो, एक चित्र बना, एक कोई ना पेंटिंग बनाई, हम्म, पेंटिंग, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अपन पूछेंगे कि क्या बनाया, पेंटिंग में क्या बनाया? मैं कुछ ही में पेंटिंग बनाई। हम्म, पेंटिंग ही तो है वो। हम्म, एक पेंटिंग तो है, पर पेंटिंग में क्या बनाया है? पेंटिंग। हम्म, तो कहेंगे क्या हमने वजह? घोड़ा बनाया। हम्म, क्या बनाया? घोड़ा क्या है पेंटिंग में? घोड़ा। अब बता, हम्म, पेंटिंग में घोड़ा है? नहीं है, घोड़े का चित्र है बस। तो आपको, अब आपको दोनों चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी। सुनना बहुत ध्यान से। हम्म, क्या स्वीकार करनी पड़ेगी? पेंटिंग भी स्वीकार करनी पड़ेगी और घोड़ा भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, आप घोड़ा स्वीकार करो, पेंटिंग स्वीकार नहीं करो, हम्म, तो असली तो वो घोड़ा घोड़ा है वास्तव में? नहीं है, घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, घोड़ा है ही नहीं क्या? तो पेंटिंग में क्या है कि घोड़ा? समझ में आ रही है बात? हम्म, काय की पेंटिंग बनाई है? क्या है ये? तो ना तो अकेली पेंटिंग है ये, और ना अकेला घोड़ा। पेंटिंग में आपको बताना पड़ेगा कि फ्लावर्स बनाए हैं, कि मोर बनाया, कि हाथी बनाया। पर है उसमें कोई मोर हाथी पेंटिंग में? कुछ नहीं। तो पेंटिंग कब कही जाती है? अकेला कैनवस रख दो पेंटिंग है, कि कैनवस पे चित्र भी है और चित्र में कुछ कुछ नहीं भी है और कुछ है भी है?
ये सियाद बात समझना। पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में कुछ 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 नहीं बनाया, तो पूरा कैनवस थोड़ी है। तो वो चित्र क्या चीज है, वो चित्र में आपको दोनों चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी, घोड़ा भी है और नहीं भी है। आपको घोड़ा भी कहना ही पड़ेगा, ना ही पड़ेगा। ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में गेय आकार है, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा गेय आकार बाहर में, वैसा गेय बाहर में है। है, yeah, इसलिए अब आप गेय आकार ही मान के बैठ गए, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, गेय तो कुछ है ही नहीं, गेय आकार भी कुछ नहीं है, ये ज्ञानाकार है। hmm, तो कोई ज्ञानाकार पे रुक गया। हाँ सही बात है, बहुत चित्र विचित्र बनते हैं। अरे वो चित्र भी, चित्र कुछ भी नहीं है, वो प्योर ज्ञान है। ज्ञानाकार का भी निषेध होते हुए ज्ञायक तक पहुंचेंगे। ज्ञान भी नहीं, सिर्फ ज्ञायक, ओनली ज्ञायक। प्रसिद्धि किसकी होनी थी, ज्ञान। ये है कि नहीं है, इस रास्ते पे नहीं जाना हमको। हम्म, निश्चय है कि व्यवहार है, इस रास्ते पे नहीं जाना। किस रास्ते पे जाना, प्रसिद्धि ज्ञायक की हो, इसके लिए ये पूरी चर्चा। ख्याल में आई बात। उधर स्व पर प्रकाशक में बहुत मारा मारी हो गई। स्व प्रकाशक है कि पर प्रकाशक है, निश्चय है कि व्यवहार है, और मैं कौन हूं, मैं बना बनाया मनुष्य हूँ। वो चर्चा कुछ कार्यकारी नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा शेष चर्चा अपन करेंगे। क्या बिन बात। वाणी के ज्ञान से तुझे लिखा लो कर सकते। बना देता हूँ बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जय जय। हो, जय जिनेन्द्र सभी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबसे।